वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 80 साल की बिल्किस दादी को अरेस्ट करके यह साबित कर दिया कि यह सरकार सावरकर जैसे गिरे हुए मानसिकता रखने वाले आइडियोलॉजी पर काम करती है। यह भगवादारी दिल्ली की पुलिस सावरकर की फॉलोवर है। यह बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के नहीं मानती। यह गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलती है, बल्कि यह पुलिस सत्ता के अहंकार में अंधी हो चुकी है। और जो भी अनाप शनाप डिसीजन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लेता है, यह उसको न सही दिखती है न गलत दिखती है, तुरंत जाकर उसको अरेस्ट कर लेती है। 80 साल की बिल्किस दादी की गलती क्या है? कौन से कानून के तहत 80 साल की बिल्किस दादी को अरेस्ट किया गया? किस लॉ के तहत 80 साल की बिल्किस दादी को अरेस्ट किया गया? वो बिल्किस दादी जिसने CAA के खिलाफ अपनी उम्र का ना लिहाज किया, ना बुजुर्गी का लिहाज किया, तमाम चीज को दांव में रखकर वो जमीन में उतरकर भारत के लोगों को जगाने के लिए, ये बताने के लिए उतर गई कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। अगर आज 80 साल की बिल्किस बानो जमीन पर उतर सकती है, तो सोचो संविधान किस कदर भगवादारी आतंकवादियों के हाथों में इतना खतरे में पड़ चुका है कि आज अगर हम सो गए तो संविधान को खत्म करने में दूर नहीं लगेगा। और इनके आंदोलन की वजह से पूरे भारत में हजारों जगह में शाहीन बाग बन गए। हजारों जगह में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग जमीन से लेकर मैदान पर जमा होकर CAA के खिलाफ आंदोलन करने लगे। यह आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने लगा, अमित शाह झूठ बोलने लगा, बीजेपी के मिनिस्टर झूठ बोलने लगे कि हमने कोई सेंटर बनाया ही नहीं है। और इस आंदोलन की वजह से बिल्किस दादी को पूरी भारत के 100 पावरफुल वुमेन में से एक करार दिया गया। इतना बेहतरीन अवार्ड से उनको नवाजा गया। ऐसे बिल्किस दादी अगर अपना आत्मसम्मान को देखते हुए, संविधान को बचाते हुए किसान के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहती थी, तो कौन सी उन्होंने गलती की? किस लॉ, किस कानून के तहत दिल्ली की पुलिस ने इतना घिनौना काम किया? मुझे अफसोस होता है। मैं पूछता हूं उन लोगों से, मुसलमानों खुदा ना समझो, भगवाधारियों के चक्कर में मत पड़ो। तुम शिफू जी को अपना आइडियल मानते हो, तुम शिफू जी को फॉलो करते हो, तुम उसके वीडियो को शेयर करते हो, तुम उसे देशभक्त बताते हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज बिल्किस दादी के अरेस्ट के बाद कहां है तुम्हारा शिफू जी? कहां है हमारा शिफू जी? कहां है वो शिफू जी बलात्कारियों के खिलाफ बोलता है? कहां है वो शिफू जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलता है? लेकिन मैं कहता हूं, ना उसने कभी बलात्कार के खिलाफ बोला, ना उसने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी समर्थक वाले लोगों को छोड़ दिया और जो लोग बीजेपी के खिलाफ थे उनके लिए बोला। अगर शिफू जी बलात्कार के लिए बोलता है, अगर शिफू जी भ्रष्टाचार के लिए बोलता है, तो मैं कहता हूं कि बिल्किस दादी के लिए उसने अब तक कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया? उसके अच्छे मिनिस्टर से पकड़ है, अच्छे पुलिस से पकड़ है, उसने अब तक वीडियो बना के इसका एहतजाज क्यों नहीं किया? मैं पूछता हूं शिफू जी को, ईमानदार समझने वाले लोगों से, उन मुसलमानों से जो उसको मसीहा समझता है, कि जब स्वामी चिन्मयानंद बीजेपी का दिग्गज मंत्री ने एक लड़की का बलात्कार किया तब उसने कोई कुछ नहीं बोला, क्यों? कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के MLA ने जब रेप किया तब इसने कुछ नहीं बोला। मैं कहता हूं लोगों, जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ है, जो कोई हिंदुत्व के खिलाफ है, जरूरी नहीं कि वो देश के लिए बोल रहा है, जरूरी नहीं कि वो मुसलमानों के लिए बोल रहा है। तुम्हारा, हमारा, हम सब का लीडर असदुद्दीन ओवैसी है, जिसका तुम साथ नहीं देते, लेकिन ऐसे चिंदियों का तुम साथ देते हो जो चेहरा देख देख कर बातें करता है, चेहरा देख देख कर लोगों को देखता है, चेहरा देख देख कर इंसाफ की बातें कहता है। लेकिन हम एक मुसलमान होने के नाते, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जहां कहीं भी गलत होगा वहां बोलेंगे। जिस किसी के साथ गलत होगा उसके साथ खड़ा हो जाएंगे, जिस किसी के साथ अन्याय होगा उसका खात्मा करने की कोशिश करेंगे। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, अगर कोई उसके साथ अन्याय करेगा, कोई उसके सुनने वाला अगर ना होगा, तो मैं मोहम्मद हफीज अंसारी या AIMIM या असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके लिए जरूर खड़ा होगा। चाहे वो पहलू खान अंसारी कारी ओवैस हो या फिर रोहित वेमुला ही क्यों ना हो, हमेशा हर टॉपिक पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। और एक मुसलमान होने की हैसियत से मैंने भी हर अन्याय के खिलाफ मैंने बोला है और बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं शिफू जी जैसा पैसे कमाने के लिए नहीं, मैं शिफू जी जैसा छुट्टामोपना करने के लिए नहीं, मैं और भगवादारी लोगों जैसा फेमस होने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए, सच बोलने के लिए, कुरान के हुक्म को पूरा करने के लिए बोलता हूं। जहां अल्लाह कुरान में फरमाता है कि आए लोगों, सच्चों का साथ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, सच बोलना सीखो, अल्लाह से डरो, हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलते रहो, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो। किसान की सिर्फ एक ही मांग है, MSP। आप किसान का यह सिस्टम आप सरल भाषा में समझिए, किसान क्या चाहते हैं? किसान चाहते हैं कि आपको जो बिल लाना है लाओ,
मेरा अनाज जहां बिकवाना बिकवाओ, जिस किसी को बोलो हम अपना अनाज बेचेंगे, राज्य के बाहर बेचेंगे, राज्य के अंदर बेचेंगे, कहीं भी बोलो बाहर भी भेजेंगे, लेकिन बस हमें एक चीज की गारंटी दो कि अगर गवर्नमेंट ये अनाज नहीं खरीदेगी, अगर लोग अनाज नहीं खरीदेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड अनाज नहीं खरीदेगा, तो लास्ट में कम से कम गवर्नमेंट इस बात को श्योरिटी दे दे, गवर्नमेंट इस बात में दखल दे दे कि अगर कहीं कोई किसान का अनाज अगर नहीं खरीदता, अगर किसान को सबसे कम दाम नहीं मिलता, तो कम से कम एक मिनिमम अमाउंट सरकार देकर उस किसान को अनाज को खरीदकर उस किसान को मरने से बचा लेगी, उस किसान के घाटे को बचा लेगी, उस किसान की जिंदगी को बचा लेगी। जो बिल नया कृषि कानून ऑर्डिनेंस लगा के एकदम इशू कर दिया गया आड़ा आड़ी में, लॉकडाउन के तहत, लॉकडाउन था देश में, असेंबली बंद, पार्लियामेंट बंद, कहीं कुछ नहीं चल रहा था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार इसको बिल बनाकर पार्लियामेंट में ला सकती थी, बहस होता, झगड़ा होता, वोटिंग होता, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी आवाज को बुलंद करते और इस कृषि कानून के खिलाफ वैसे ही एहतजाज करते जैसा उन्होंने CAA का बिल को फाड़ा था, वैसे ही वो इस कृषि कानून के बिल को फाड़ देते। लेकिन मोदी को पता था कि असदुद्दीन ओवैसी आज भी वो भारत का मसीहा संविधान के लिए लड़ेगा, किसान के लिए बोलेगा, मुसलमान के लिए बोलेगा, हिंदू के लिए बोलेगा, सिख के लिए बोलेगा और वो किसान के लिए भी बोलेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भगवतरी हिंदुत्व सरकार ने लॉकडाउन लगाकर, पार्लियामेंट बंद करके इसको ऑर्डिनेंस बनाकर पास कर दिया, ताकि ये बिल कभी पार्लियामेंट में जा ही ना सके, और पास कर दिया इस बिल को। इस बिल के तहत MSP का इस बिल में जिक्र ही नहीं किया गया। बाहर का आदमी अनाज खरीदे, किसान बाहर जाकर खरीदे, कितना बेवकूफी वाली बात है। एक किसान सुबह से लेकर रात तक, दिन से लेकर शाम तक हमेशा मेहनत करता है, उसका बूंद बूंद खून पसीना मिट्टी में मिलता है, तब जाके एक अनाज पैदा होता है। वो अनाज से हिंदू मुसलमान अपना पेट भरते हैं, उस अनाज से देश चलता है, इकोनॉमी चलता है, पूरा देश में रोजगार का भंडारा लग जाता है। ऐसे अनाज को ऐसे किसान कैसे अपने राज्य के बाहर जाकर बेचेगा? किसान की इतनी इस्तेताअत नहीं, किसान की इतनी ताकत नहीं कि वो वहां से बाहर ले आकर बेचे। मंडी में चल रहे भ्रष्टाचार को मोदी सरकार को अगर खत्म करना ही था, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचारी को अगर मोदी को खत्म करना ही था, तो वो मंडी पर बिल नाफिज करता, मंडी में दलालों को भगा देता। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जो बिल उसने पास किया उसमें MSP का जिक्र नहीं किया, इसीलिए किसान रोड पर है कि MSP को उस बिल में इंक्लूड करके सरकार एक गारंटी ले ले कि कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, सरकार एक मिनिमम अमाउंट जिससे किसानों को कुछ हद तक फायदा हो जाए, पूरा का पूरा अनाज किसान से सरकार खरीद लेगी, किसान अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, बीजेपी चाहता है कि अडानी अनाज खरीदे, अंबानी अनाज खरीदे, बड़े बड़े कंपनी के लोग अनाज खरीदे। जब किसान हर जगह जा जाकर थक जाएंगे, उनको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितना उनको चाहिए, तो किसान के पास कोई चारा ही नहीं है। MSP खत्म, किसान का अनाज खरीदने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। उसके बाद वो बेचारा अपना अनाज को आधा दाम में, कम दाम में बेचकर थोड़ा मोड़ा पैसे से 2-3 साल जिएगा, उसके बाद फिर वो मर जाएगा, फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये बात मोदी नहीं सुन रहा है। मोदी ये बोल रहा है कि मैं बोलता भाइयों बहनों, मित्रों, MSP का जिक्र उसमें नहीं है, पर मेरा भरोसा करो, मैं दूंगा, मेरा पर भरोसा करो। अरे बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर, 15 लाख के नाम पर धोखा देने वाले, 2 करोड़ रोजगार पर धोखा देने वाले, हजारों लाखों परिवार को घर देने का धोखा देने वाले, युवाओं को, देश की जनता को धोखा देने वाले, 100 स्मार्ट सिटी के नाम पर ठगने वाले, पूरे भारत को धोखा देने वाला प्राइम मिनिस्टर MSP के नाम पर कहते हैं कि मेरा भरोसा करो। मैं पूछते चाहता हूं इस भगवाधारी सरकार से कि जब 15 लाख पर तुमने धोखा दिया, स्मार्ट सिटी पर तुमने धोखा दिया, रोजगार पर तुमने धोखा दिया, घर देने पर तुमने धोखा दिया, स्वच्छ भारत के नाम पर देश को लूट लिया और देश के GDP को गिरा दिया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोकी, करप्शन के नाम पर धोखा दिया, बलात्कार के नाम पर धोखा दिया, और आज तुम कहते हो कि MSP की बात पर मुझसे बिलीव कर लो। कौन तुम्हारी बात पर बिलीव करेगा? क्यों किसान तुम्हारी बात पर बिलीव करेगा? मोदी का मुंह, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इस लायक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का भाषण इस लायक नहीं है, सिवाय अनुभव के इस बात पर बिलीव कोई कर ही नहीं सकता है। जो अनुभव किसानों का एहतजाज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, सत्य नडेला जब माइक्रोसॉफ्ट का जो वो SHO या कोई बड़ा पोस्ट वाला, वो सत्य नडेला है, मैं भूल गया उसका पोस्ट का नाम, जब उसने रोहिंग्यन मुस्लिम का सपोर्ट किया तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया। चाइना ने भारत के खिलाफ बोला, उसने बहिष्कार कर दिया। मुसलमानों के फल सब्जी का बहिष्कार करने वाले हिंदुत्व, फल सब्जी का विरोध करने वाले हिंदुत्व, मुसलमानों के
काम का बहिष्कार करने वाले अंधभक्तों से मैं कहता हूं, आज वो किसान के खिलाफ है, किसान के आंदोलन के खिलाफ है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि जो अनाज तुम्हारे घर में आज है, क्या आज तमाम अनाज को निकालकर तुम बाहर में रखोगे? क्या तुम अनाज निकालकर बाहर में रखोगे कि तुम जिस किसान की विरोध में तुम खड़े हो, क्या तुम उसका अनाज खाओगे? बेशर्म है ये अंधभक्त, ये कभी भी अनाज का खिलाफ कर ही नहीं सकते हैं। ये किसान के खिलाफ तो बोलेंगे, लेकिन उसी किसान का उगाया हुआ अनाज ये हराम को खा लेंगे। भारत में अंधभक्त के भगवाधर हिंदुत्व सरकार ऐसी है जो रहते भारत की है, खाते संविधान की है, लेकिन गाते हिंदू राष्ट्र की है, दिखाते तिरंगा को है, लेकिन दिल में इनका भगवाधारी रंग छुपा हुआ है। यह भारत के सबसे बड़े देशद्रोही सरकार, सबसे बड़े देशद्रोही पुलिस और सबसे कायर पुलिस है, जिसने बिल्किस 80 साल के बिल्किस दादी को अरेस्ट करके यह प्रूफ कर दिया कि ये सरकार और ये भारत की, ये दिल्ली की हिंदुत्व पुलिस सावरकर की आइडियोलॉजी पर चलती है, जो सिर्फ और सिर्फ कायरता वाले काम कर सकती है, जो कभी भी बहादुरी का काम नहीं कर सकती। मैं पुलिस को बहादुर तब बोलूंगा जब पुलिस विजय माल्या को अरेस्ट करेगी। मैं पुलिस को बहादुर तब बोलूंगा जब पुलिस मेहुल चोकसी को अरेस्ट करेगी। मैं पुलिस को बहादुर तब बोलूंगा जब पुलिस ललित मोदी को अरेस्ट करेगी। मैं तब पुलिस को बहादुर बोलूंगा जब पुलिस नीरव मोदी को अरेस्ट करेगी, जब पुलिस स्वामी चिन्मयानंद को अरेस्ट करेगी, जब वो बीजेपी के जितने सारे रेपिस्ट नेता उनको अरेस्ट करेगी। लेकिन पुलिस से ये काम नहीं होगा। पुलिस उमर खालिद को अरेस्ट करेगी, गुलफिजा फातिमा को अरेस्ट करेगी, संविधान के तहत पढ़ने वाले स्टूडेंट को अरेस्ट करेगी, कफिल खान को अरेस्ट करेगी। ऐसे पुलिस को सिवाय कार्य के मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिसको केस करना है करे, जिसको जितना विरोध करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्किस दादी का अरेस्ट करना संविधान को खतरे में डालने के बराबर है। मुसलमानों बाहर निकलो, फार्मर का साथ दो, शांतिपूर्वक एहतजाज करो कि हमेशा हमेशा सिखों ने मुसलमानों का साथ दिया है, मुसलमानों को खिलाया पिलाया आंदोलन के टाइम पर। आज मुसलमानों को जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे हैं। आरएसएस का पिछवाड़ा जला हुआ है ये फोटो देखकर, जहां पर मुसलमान सिखों के साथ कंधे से कंधा, पैर से पैर मिलाकर खड़ा है। जब तक किसानों का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता, मुसलमान भी किसानों के साथ वैसे ही खड़ा रहेंगे जैसे किसान CAA पर मुसलमानों और दलितों के साथ खड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।